हाँ भाई, प्रॉफिट लॉस। टाइप 1 हमने कर लिया था, टाइप 2 की जगह टाइप 3 हम पहले कर रहे थे। ठीक है। टाइप 3 में हमने ये टाइप्स देखे थे कि जहां पर आपको ऐसे सवाल गिवन होते हैं कि अगर खरीदा ही होता इसकी जगह इतने पर और बेच दिया होता इसकी जगह इतने पर, देन आपको कुछ प्रॉफिट होता। ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। एम ए ऑडिबल? एक बार बता दो इफ आई एम ऑडिबल। ठीक है। जय हिंद यार, जय हिंद। कैसे हो? दिन में कुछ पढ़ाई लिखाई क्या? क्या कुछ पढ़ाई लिखाई किया है आपने दिन में? ओके। क्यों नहीं किया पढ़ाई भाई? चलो। ओके भाई, शुरू करते हैं। इंग्लिश के रूल्स रिवाइज किया आपने? ओके चलो, देखो तो पहली बात तो हमने यहाँ पर ये सारी चीजें देखी थी कि आपके कैसे हमारे क्वेश्चंस करने होते हैं, ये कंडीशन वाले। ठीक है। स्टिल कुछ लोगों ने डाउट वाले में भेजा हुआ था इसको। पता नहीं इसमें क्यों डाउट है फिर आपको यार। ठीक है, सारे सवाल आपके सेम ही है। तो टाइप 3 आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था भाइयों हमारा। ओके। ओके चलो, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राखी राखी जी सेल करती हैं टेबल को। अच्छा, ये हो गया था ना? नहीं होता। ठीक है। राखी जी एक टेबल को सेल करती हैं 25% के प्रॉफिट पर। ठीक है। तो सीधे करना सीखो कि अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि 100% आपका सीपी है। राइट। और आपका अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट है 125%। ये आपको प्रॉफिट मिल गया एंड देन दिस इज हमारा सीपी। ठीक है। आपसे बोला गया अगर उसने खरीदा होता 10% कम पर, तो 100 की जगह अगर उसने 90% पे खरीदा होता और बेचा होता 7 रुपए कम पर, तो ये तुम्हारा बेचने वाला दाम है। इसमें अगर 7 रुपए कम कर दें तो उसको 35% का फायदा हुआ होता। मेरे भाई 35% का फायदा का मतलब क्या हुआ? सीपी का 135% इज योर एसपी, यही हुआ। तो सीपी आपका 90% था, तो उस 90% का 135% इज योर एसपी। यही तो दिया है क्वेश्चन में। अब वो आपसे पूछा था कि सीपी क्या होगा, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है। सॉल्व कर लो। तो ये आएगा आपका 20 एंड 5 दूनी 10, 5 7 35, 27/20। ठीक है। आप इसको और काटोगे कूटोगे तो ये आएगा आपका कितना? अब ये सॉल्व कर लो भाई या मैं करूं? जल्दी बताओ कितना आएगा। इसके आगे सॉल्व कर लो भाई।
डन करूं? चलो ठीक है। तो ये आपका होगा 963, 3, 243। तो 243% इज इक्वल्स टू, ये आपका कितना आ जाएगा भाइयों? ये आपका आ जाएगा 125 दूनी। ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा। 250 माइनस 14। तो 7% की वैल्यू अगर 14 है, तो 100% की वैल्यू होगी 200। खत्म। तो अब आपके लिए आसान होगा ये सारे सवाल, ठीक है। होपफुली ये सारे सवाल आप कर लेंगे। तो यहां भी सेम था, यहां भी सेम था। एक बिजनेसमैन ने कोई आर्टिकल खरीदा है, उसको बेचा है 5% के लॉस पर। अगर उसने खरीदा होता 10% कम पर और बेचा होता 30 ज्यादा पर, देन उसको प्रॉफिट होता 30% का। एक आखिरी सवाल कर लो इस टाइप का, चलो सब लोग, ठीक है, जिससे मुझे श्योरिटी हो जाए कि आपको आता है ये। ठीक है, चलो लास्ट सवाल है इस टाइप का, जल्दी बताओ। डन। जल्दी करो। ओके बालक, देखो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो करने में? एक बिजनेसमैन ने कोई आर्टिकल खरीदा है और उसको 5% के लॉस पर बेच दिया है। सीधा एक लाइन का सवाल है कि मैंने मान लिया मेरा कॉस्ट प्राइस है 100%। अगर आपको 5% का लॉस हुआ है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस होगा 95%। ठीक है। अगर उसने खरीदा होता 10% कम पर, 90% पर खरीदा होता और बेच दिया होता 33 रुपए ज्यादा पर, तो 95% प्लस 33, देन ही वुड हैव प्रॉफिट ऑफ 30%। देन उसको प्रॉफिट होता 30% का। 30% का प्रॉफिट का मतलब सीपी का 130% इज इक्वल्स टू योर एसपी। खत्म। तो इसको करने में इतना क्या आपको टाइम लगता है भाई? 117% इज इक्वल्स टू 95% प्लस 33। तो 105, 115, 20, 22,
तो अगर 22% की वैल्यू 33 दी हुई है, तो आपसे पूछा था कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो 100% की वैल्यू क्या होने वाली है मेरे भाई? तो यहां से आप निकाल लो, 100% की वैल्यू आपकी होगी 33/22 इंटू 100। खत्म। 3/2, 150 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे सवाल ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेम तरीके से करने हैं, इसलिए कुछ दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ठीक है, चलो देन डिस्काउंट वाले सवालों पे आएंगे। अब यहां पर बस एक चीज आप सीख लो, ठीक है, कि अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि एक हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, जिस पर आप कोई सामान खरीदते हो, ठीक है। एक हमारा होता है सेलिंग प्राइस, जिस पर आप कोई सामान बेचते हो। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली आपको हुआ है बेनिफिट। बट अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, उस पर्टिकुलर चीज की कॉस्टिंग ज्यादा है, प्राइसिंग कम है, तो इसका मतलब है कि आपका हमारा लॉस हुआ है। ठीक है। अब एक एमआरपी होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो A to Z इस दुनिया में, सब पर एक एमआरपी होती है, विच इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट उस पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, मिनिमम तो आप कितना भी करा लो, बट वो मैक्सिमम अमाउंट होता है किसी भी सामान का। एम उसको हम एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एमआरपी। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो आप डिस्काउंट ऑफर करते हो भाइयों, आप हमेशा डिस्काउंट ऑफर करेंगे अपने एमआरपी के ऊपर। ठीक है, एमआरपी पे आप डिस्काउंट ऑफर करते हो। ठीक, जैसे मान लो कोई सामान, कोई चीज 100 रुपए की थी, आपने उसको पहले ही उसका एमआरपी 140 कर रखा है। दुकानदार ही तो करते हैं। मान लो दुकानदार ने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसका एमआरपी 140 कर दिया, और फिर आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेचेगा वो आपका? 10% का डिस्काउंट देने के बाद बेचेगा 126 रुपए का, 14 रुपए कम हो गए। तो अब फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा, जरा बताओ उसको प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा है? स्टिल आप उसको 26% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल बनेंगे। रिपीट कर रहा हूं, मान लो कोई सामान 100 रुपए का था, दुकानदार ने उसका एमआरपी 100 रुपए को काट कर 140 कर दिया। अब वो बड़ा बन गया उसके बाद कि भाई तुमको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। 140 पर आप 10% डिस्काउंट दोगे, तो 10% घटाने के बाद 126 बचेगा, और अभी भी 26 रुपए ज्यादा हैं, तो मुझे अभी भी प्रॉफिट ही हो रहा है। तो इस प्रकार के सवाल हम डिस्काउंट में डील करते हैं। उसके पहले जो मैं आपको ये सिखा चुका हूं, एक सवाल हमारा आता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाला, जहां पर आप एक दुकान के पास गए, दुकानदार ने बोला भैया केवल बहन जी आपके लिए है कि मैं 20% का आपको डिस्काउंट दूंगा, उस 20% के ऊपर 15% का और दूंगा। आपको लगेगा यार भैया 35% का डिस्काउंट हो गया है, लेकिन एक्चुअली 35% का डिस्काउंट नहीं हुआ है। डिस्काउंट हुआ है वही सिंपल फॉर्मूला जो हमने सीखा हुआ था परसेंटेज में, A+B+AB/100, -20 -15, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 300/100। ये आपका हो जाएगा 35 -3 आ जाएगा 32। यानी कि 32% का डिस्काउंट आप दे रहे हो, 35 का नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारे सवाल तो आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, ये भी कर लो। अब जब 3 होते हैं तब भैया कैसे करेंगे? कि मान लो 3 दिया हो, तो कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का निकाल लो, जो आए उसका और इसका निकाल लेना। जैसे अगर मैं आपको 3 डिस्काउंट दूं, पहले दूं 20% का, उसके बाद दूं 10% का, उसके बाद दूं 5% का, तो ये डिस्काउंट किसके बराबर होगा भाइयों? अगर आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं -20 और -10। तो पहले हम जरा ये निकाल लेते हैं। तो ये डिस्काउंट आपका हो गया 28% का। अब ये 28% और 5% का हम इक्वलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -28 -5, और 28 × 5, माइनस माइनस कट जाएगा, अपॉन 100, 28/20, 7/3, 5। ठीक, ये आपका हो जाएगा 8×5 = 13, -33 प्लस 7/5, 7/5 होता है आपका 1.4। 33 में से 1.4 घटाओगे, आपका आएगा 31.6। खत्म, आसान। ठीक है,
तो दोनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि जब आपके दो डिस्काउंट होंगे तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे दो के लिए। लेकिन अगर तीन उसने दिया कि तीन डिस्काउंट दे रखा है, फिर हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो पहले की नहीं, दो का निकाल लो, किसी दो का आंसर वही आएगा। उसके बाद जो आए तीसरे वाले के साथ निकाल दो। ठीक, इस प्रकार से करता है। तो ये सारे डिस्काउंट, हमारे सारे सवाल आपके सेम है। एमआरपी 800 रुपए है, 680 रुपए का बेचा गया है, कितना डिस्काउंट है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करता। डन। ओके देखो, इसको भी अगर नहीं कर पाए तो फिर यार पढ़ाई छोड़ दो अब, ठीक है। मार्क्ड प्राइस अगर आपके आर्टिकल का 800 रुपए है, मतलब एमआरपी दिया गया है 800 रुपया। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपने उसको बेचा है 680 रुपए का। सेलिंग प्राइस है आपका 680 रुपया। तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है? पहले हम रुपीज में निकालते हैं, 120 रुपीज का। अब ये 120 रुपए कितने परसेंट हुए? 600 आपने 800 रुपए पर दिया है ना, बिकॉज जिसका आपका एमआरपी तो 800 था। आप डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर देते हो, ठीक है। खत्म, अनलेस गिवन हो। 15% आंसर आ गया। कितना आसान सवाल था। तो बड़ा इजी लग रहा होगा अभी आपको, ठीक है। प्राइस स्वेटर का है आपका 960 से 816 आ गया, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ? सीधा सवाल है, कर लेंगे। बोला गया 8% का डिस्काउंट देने के बाद आपने किसी आर्टिकल को बेचा है 216 रुपए का। एमआरपी पूछा गया है, सेम लॉजिक। एमआरपी पर आप डिस्काउंट देते हो ना, और अगर आप 8% का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना पैसा बचा होगा? एमआरपी का 92%। सो एमआरपी का 92% की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको एमआरपी निकालना है, सीधे निकाल लोगे।
आसान सा सवाल। ठीक है। आइए। और टीवी का जो प्राइस है वो इतना है, और डिस्काउंट देने के बाद, या आपने डिस्काउंट दिए, देन सेलिंग प्राइस कितनी है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। हम्म डन। देखो, आपको बोला गया है लिस्ट प्राइस टीवी का है 2300 रुपए, और डिस्काउंट है हमारा 25% एंड 10%। ठीक है। ये आपके दो डिस्काउंट सीरीज हैं, 25 और 10। तो पहली बात तो मैं यहां से देख लेता हूं डिस्काउंट कितना दिया गया है। 25 और 10 का मतलब क्या है, अभी ऊपर सिखाया था मैंने आपको। सो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है आपका, टोटल डिस्काउंट कितना है? आपने पहले दिया 25%, फिर दिया 10%। यह आएगा -35 +2.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 32.5। तो 32.5% का आपने डिस्काउंट दिया है। ठीक है। तो अगर 32.5% का आपने डिस्काउंट दिया है, तो 2300 रुपए का कितना बचेगा? 32 माइनस करो, 70 और 68 67.5। तो 2300 का 67.5% आपको निकालना था। खत्म। देख लेते हैं भाई कितना आएगा। एक दो से कट गए, घर गए। 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 17, 5 या 15, 25। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 23 × 135/2। कितना आ रहा है भाइयों, जल्दी से देखते हैं। सो 135 × 23 कितना होगा? 3105। 3105 होगा, हाँ। 3105 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1552 आएगा।
सो 1552.5। तो कितना इजी खूबसूरत सवाल है यार भाई, डिस्काउंट वाले। ठीक है, चलो। एमआरपी दिया गया है, दो सेम सवाल जैसे लास्ट सवाल था। पूछा गया है डिफरेंस क्या होगा, चलो ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। तो डिस्काउंट वगैरह मतलब पूरा प्रॉफिट लॉस ही एकदम आसान सा है यार। डन। एक और इजी सवाल था, देखो। पूछा गया है डिफरेंस क्या होगा बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% टू दैट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ। हम्म इतना। क्या होगा डिफरेंस आपके डिस्काउंट 25% टू दैट टू ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10। तो मेरे भाई देखो, 20 और 10 में क्या डिफरेंस, इसका नीड ही नहीं है। ठीक है, देखो सीधे कर लेंगे। 20 और 10 का मतलब क्या हुआ? 20 और 10 का मतलब डिस्काउंट कितना हुआ आपका? 28% का। अब ये 28% का डिस्काउंट है और ये आपका 25% का डिस्काउंट है। तो डिफरेंस कितना है? 3% का डिफरेंस है। और 50,000 का 3% होता है 1,500 रुपए। सीधा एक लाइन का सवाल। चलो, सेम यहां पर मार्क्ड प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस बताना है आपको। अगर डिस्काउंट है इतना, क्या नहीं कर पाओगे? एमआरपी का 14% डिस्काउंट मतलब 86% निकालना है। मतलब एक एक लाइन के सारे सवाल, ये जो तुमको मैंने सिखा दिया है शॉर्ट ट्रिक, हर सवाल आप ऐसे कर लोगे। एक डीलर ने दिया इतना डिस्काउंट, कस्टमर ने इतना रुपए पे किया, जरा बताओ एमआरपी कितना था? सेम सवाल। अगर 15% का डिस्काउंट है, इसका मतलब एमआरपी का 85%। कितना? 318। तो हम लोग 5 खत्म। आओ भैया, और आ गया। एमआरपी दिया गया है, शॉपकीपर ने एक और डिस्काउंट दे दिया। एसपी निकालो, क्या नहीं कर पाओगे? एमआरपी का 82% निकालना है हमको। क्यों? क्योंकि 18 का डिस्काउंट है। सीधे आंसर आएगा। आ जाओ। शॉपकीपर ने भैया 10% का डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट उसको हुआ 10% का। अगर एमआरपी हमारा 1100 हो जाए, तब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, चलो ये करो। 15 सवाल। दिखने में थोड़ा अच्छा बेटर लग रहा है। चलो।
पहले भी ना, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, मिलके लगा है पहली दफा। हो गया भैया। ऐसे लल्लू सवाल नहीं कर रहे हो। हाँ जी, हो जाएगा मुस्कान जी, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, मैं करता हूँ, ठीक है, तुम्हारे बस का नहीं है। देखो भाई, किसी कूलर को अगर आप बेचते हो तो एक शॉपकीपर अलाउ करता है 10% का डिस्काउंट, ठीक, और स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। आपको समझ आ रहा है कि अगर, भाई मतलब इतना प्यारा सवाल है, इमेजिन कर लो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक बंदा 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका मतलब एसपी मेरा 110 रुपया हो रहा है। और एसपी 110 रुपए कब होगा? आप डिस्काउंट दे रहे हो कितने का? 10% का। तो इसका मतलब एमआरपी का 90% वैल्यू 110 आ रही है। तो यहां से मुझे मिल जाएगी एमआरपी। तो मेरी, मतलब नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हाँ, एमआरपी मेरा कितना हो जाएगा? 1100/9, ये मेरा एमआरपी आ गया। ठीक है। अच्छा जी। अब उसने बोला लेकिन मार्क्ड प्राइस तो 1100 है, तो इसका मतलब 1100/9 की वैल्यू है 1100। तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? ये कट जाएगा और सीधे 9 × 100, 900 रुपए आ जाएगा। कितने लोगों ने कर लिया था?
ओके। ठीक है। 10 सेकंड के अंदर ही हो गया था, अरे भाई। ओके चलो नेक्स्ट। एक डिस्काउंट 10% का दिया गया एमआरपी पर, और उसका एमआरपी 30% ज्यादा रखा गया था। चलो भाई बताओ। सब लोग 16 क्वेश्चन करो। जिसको समझ नहीं आया लास्ट क्वेश्चन, यहां मैं फिर बता दूंगा। डन। आसान सवाल ही है मुझे लग रहा। हम्म, 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 डन। देखो भाई, तरीका सीखो, तरीका कैसे करना होता है। बहुत प्यार से इंग्लिश पढ़ते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं मैथ्स में। एक डिस्काउंट आपको दिया गया 10% का, इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। अगर मार्क्ड प्राइस 30% ज्यादा है, अरे सबसे आसान तरीका भैया, हमने मान लिया कि 100 रुपया का सामान हमने खरीदा। आपने अगर एमआरपी को 30% ज्यादा रखा है सीपी से, तो एमआरपी मेरा कितना हो गया? एमआरपी हो गया मेरा 130 रुपया। ठीक। अब 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो 130 रुपए पर 10% का डिस्काउंट का मतलब उसका 90% होगा आपका एसपी। कितना आएगा? 117 रुपया। ठीक भाई। तो 117 रुपए का आप बेच रहे हो कोई सामान डिस्काउंट देने के बाद। पूछा गया है प्रॉफिट कितना हुआ। 100 का सामान 117 का बेचोगे बालक, तो 17 रुपए का ही तो होगा प्रॉफिट। आया मजा? आसान सवाल। अरे बोलो भाई, आया मजा? आसान लगा? तो ही पहली दफा। एक फैन को लिस्ट किया गया है 150 रुपए पर, डिस्काउंट 20% का। कितना और डिस्काउंट ऑफ दो जिससे कंज्यूमर को नेट प्राइस 108 रुपए का पड़े? चलो बताओ। आज हम डिस्काउंट खत्म कर लेंगे, कल जो आपके डाउट होंगे डिस्काउंट तक वो बताना मुझे। और कल हम फिर बेईमान दुकानदार पढ़ के खत्म कर देंगे, देन फिर हम जीएस में शिफ्ट करेंगे।
डन। देखो भाई, एक फैन को लिस्ट किया गया है 150 रुपए का। लिस्ट का मतलब हुआ एमआरपी आपकी, ठीक है। एमआरपी 150 रुपए है और आपने 20% का डिस्काउंट दिया। तो पहली बात तो एक काम करते हैं, जो आप 150 रुपए पर 20% का डिस्काउंट दोगे, तो आप एक्चुअल में कितने का बेच रहे हो? आप बेच रहे हो भैया जी हमारे 120 रुपए का, ठीक है। तो आपका सेलिंग प्राइस 120 रुपए है। अब आपसे ये बोला गया कितना और डिस्काउंट दें कि सेलिंग प्राइस को 108 रुपए पर लेकर आ जाए। तो 120 से अगर आपको 108 पर आना है, तो भैया जी कितना डिस्काउंट देना होगा? 12 रुपए का डिस्काउंट और देना होगा, ठीक। और 120 का 12 होता कितना है? 120 के रिस्पेक्ट में 12 कितना होता है? 10% होता है। क्या आसान सवाल। चलो, शॉपकीपर ने अपने प्राइस को 50% ज्यादा मार्क किया है, और फिर भी भाई साहब डिस्काउंट हमारे दे रहे हैं। अब बताओ, उनको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? जल्दी बताओ। ये आपका ऐसे सेम पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एग्जाम में। जल्दी बताइए दोस्त। डन। देखो, एक शॉपकीपर ने अपना प्राइस को मार्कअप किया है 50% अप, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने मान लिया 100 रुपए का सामान है, अब भैया जी 150 रुपए का बेच रहे हैं, और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 40% का। आप खुद सोचो, 150 रुपए का कोई सामान अगर 40% आप डिस्काउंट देते हो, तो मतलब कितने का बेच रहे हो? उसका 60% का।
15 छक्के 90, यानी 100 रुपए का सामान अगर आप 90 रुपए का बेचोगे तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या आसान सवाल था। हम्म। एक ट्रेडर है जिसने अपना सेलिंग प्राइस 10% ऊपर मार किया है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउज सर्टेन डिस्काउंट एंड 1% का उसको लॉस हो रहा है। उसने डिस्काउंट कितना दिया होगा? अब देखो दोनों सवाल में डिफरेंस क्या था। यहां डिस्काउंट कितना दिया वो आपको गिवन था, ये वाला गिवन था, ये निकालना था। इस सवाल में क्या है कि ये गिवन है और ये निकालना है। चलो बताओ जल्दी से। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। डन। देखो भाई, थोड़ा अलग था लेकिन बड़ा प्यारा सवाल था ये भी। सवाल है कि ट्रेडर ने अपना सेलिंग प्राइस को मार्क किया है 10% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मैंने मान लिया 100 आपका कॉस्ट प्राइस है। अब एक ट्रेडर ने मार्क एमआरपी 10% ज्यादा है, मतलब एमआरपी 110 है। सो दिस इज एमआरपी, ठीक है। एमआरपी 110 है। सेलिंग के टाइम पर उसने डिस्काउंट अलाउ किया है और 1% का लॉस हो गया उसको, ठीक। तो इसका मतलब 99 होगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक। अब एमआरपी का कितना परसेंट 99 होता है, देख लेते हैं। कितना, क्या मतलब 100 माइनस कितना, ठीक है एक्चुअली। तो ये आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 और एक्स आएगा 90। अब बहुत ध्यान सुनना, यहां पर जो वैल्यू आती है उसको आप 100 से माइनस करके लिखते थे ना। देखो यहां पर 60 आपने क्यों लिखा, क्योंकि 40 का डिस्काउंट था इसलिए लिखा, ठीक। यहां पर 80 क्यों लिखा, 20 का डिस्काउंट था इसलिए। तो अगर यहां का आंसर यहां पर 90 आ रहा है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का है, 10 का है। तभी तो आप 90 लिखोगे, ठीक। कितना आसान सा। चलो ओके। एक ट्रेडर है जिसने आपके सेल प्राइस को 25% ज्यादा मार किया और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। सीधा सवाल कर लोगे। ट्रेड्समैन है जिसने अलाउ किया डिस्काउंट 15% का। कितना वो कॉस्ट प्राइस को ऊपर मार करे जिससे उसको 19% गेन हो। चलो ठीक है, एक 25 सवाल है ना, ठीक है। बताओ भाई। 21st, जल्दी से।
डन 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 डन। देखो भाई, सब लोग, एक ट्रेड्समैन ने अलाउ किया है 15% का डिस्काउंट एमआरपी पर। ठीक। आपसे बोला गया सीपी के ऊपर एमआरपी वो कितना रखे जिससे उसको 19% का प्रॉफिट हो, डिस्पाइट कि वो 15% का दे रहा है क्या, डिस्काउंट। सबसे पहला स्टेप, एक काम किया करो, सीपी को 100 मान लिया करो। जब मेरा सीपी 100 है और आपको गेन हो रहा है 19%, तो एसपी कितना होगा, 119। ठीक। अब आपको पता है ये 119 कैसे आएगा, एमआरपी पर आपने 15% का डिस्काउंट दिया है, तो सीधे निकाल लेंगे। एमआरपी का 85% इज 119, खत्म। एमआरपी निकालना था अपने को कि एमआरपी कितना आएगी, देख लेते हैं। तो एमआरपी आपकी इतनी आ रही है, इसको अगर आप काटोगे कूटोगे तो कितना आएगा, 11900 डिवाइड बाई 85, ये आएगा 140। तो 140 का मतलब क्या है कि 100 के सामान को अगर आप 40% अप करके मार करोगे तो आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब एकदम इट इज जस्ट लाइक अ गेम, समझे। जो कह रहा है बस प्यार से रीड करो और उसको ऐसे सॉल्व कर लो। चलो, एक डिनर सेट आपका हमारा इतने का बोला गया, कस्टमर ने इतना रुपए दिया। कस्टमर को अगर आपके दो डिस्काउंट मिले हैं, एक डिस्काउंट दिया है दूसरा डिस्काउंट नहीं दिया है, सीधे निकाल लोगे। पहले यहां देख लो वैल्यू कितने रुपए कम है, वो आपके पास वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आसान सवाल है। ये भी आपका एक सेम सवाल है, आसान सा। दो शॉपकीपर ने अनाउंस किया सेम प्राइस 700 रुपए के लिए। एक ने ऑफर किया सक्सेसिव डिस्काउंट 30 और 6 का, दूसरे ने ऑफर किया 20 और 16 का। डिफरेंस पूछ रहा है, इसका निकाल लो कितना होगा नेट डिस्काउंट, इसका कितना होगा नेट डिस्काउंट, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, खत्म। ठीक। ये देख लो, क्या बच्चों वाले सवाल। तो सारे सवाल अच्छे और बच्चों वाले ही थे। ठीक है, चलो यही वाला कर लेते हैं। 24 बताओ, लास्ट सवाल आज का। तो डिस्काउंट तक मैं खत्म कर दे रहा हूँ पूरा आपका, लेकिन ये डिस्काउंट तक पूरा कर लेना। टाइप 2 भी ट्राई करना, जो इससे पहले पढ़ाया था वही है, नहीं होगा तो बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बेईमान दुकानदार पढ़ना है अपने को, और टॉपिक खत्म हमारा। फिर लास्ट में अगस्त में रिवाइज करेंगे इसको। डन।
डन। देखो भाई, दो शॉपकीपर ने अनाउंस किया 700 रुपए का हम तुमको सामान देंगे। पहले ने बोला कि 30% और 6 का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल में डिस्काउंट कितने का मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखो, तो पहले वाला तो आपको डिस्काउंट दे रहा है 35 और 34.2% का, और दूसरा वाला दे रहा है, दूसरा वाला दे रहा है आपको 32.8 का। ठीक है। तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? डिफरेंस है दोस्तों आपका हमारा 1 पॉइंट कितना, 32 33 33.8, 1.4 का। तो 1.4%, 700 कितना होता है? 1.4% 700 रुपए का कितना होगा? पहला ही होगा, कुछ और करना ही नहीं। ठीक है, कुछ और नहीं करना, सीधे से आंसर मिल गया। तो भैया जी डिस्काउंट में मजा आया, आसान, प्रो मैक्स लगा, इजी पीजी जो भी बोलो। ओके, चलो ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अभी तो पहले ये कल खत्म करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। जीएस में कोई टॉपिक पढ़ेंगे, इफ यू वांट हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है पहले। चलो ख्याल रखो, रिवाइज करो एंड डू वेल। ठीक है, गूगल फॉर्म में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।